देह के अभिमान में आने से पाप ज़रूर होते हैं। देह अभिमानी को ठौर नहीं मिल सकती, इसलिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करने की कोई भी कर्म बाप की निंदा कराने वाला ना हो, इसका पूरा ध्यान रखने के, अंदर की सारी बीमारियां बाप को सच सच बताने के, किसी भी अवगुण को उनसे नहीं छिपाने की, सच्ची पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाने की, गुणों के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मूल्य से शिक्षाएं। ईश्वरीय सेवा आत्माओं को अज्ञानता की नींद से जगाने की सेवा है, मूर्छित से सुरचित करने की सेवा है, सत्य से परिचित कराने की सेवा है, आत्मा भाइयों के प्रति सेवा है जिसे स्नेहपूर्वक करना है। ईश्वरीय सेवा में हद की रॉयल इच्छाएं बिल्कुल नहीं रखनी है। इच्छाएं कोई भी हो बंधनों में बांधती हैं, जबकि ईश्वरीय सेवा निस्वार्थ रूप से सेवा करके निर्बंधन बनने की सेवा है। इस सेवा से जन्म जन्मांतर के हिसाब किताब से हम सब मुक्त हो जाते हैं। इसलिए सेवा में हद की इच्छाएं रख हमें नए बंधनों में नहीं बंधना है। सच्चे परमपिता परमात्मा का सच्चा खुदाई खिदमतगार बनकर श्रीमद् प्रमाण सेवा करनी है। इस विधि से सर्व तरह के हिसाब किताब से हम सब मुक्त रहेंगे। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने हड्डी हड्डी सेवा की, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन में नहीं आए। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, ऐसे ही हम आत्माओं को भी सच्चा सेवाधारी बनना है। करावनहार परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में रहकर निमित्त बन सेवा करनी है। करावनहार हम आत्माओं से करवा रहे हैं, इस स्मृति में सदा रहना है। बेहद के बाप का बेहद का परिवार है, सब उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हें ऊना है सब सत्य को जान लें, तो निस्वार्थ रहकर स्नेह से सेवा करनी है। किसी भी तरह के नाम मान शान की इच्छा नहीं रखनी है। मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि जैसे देह का बंधन होता है, जैसे देह के संबंध का बंधन होता है, ऐसे ही सेवा में भी किसी प्रकार का अगर हम स्वार्थ रखेंगे तो ये भी एक बंधन बन जाएगा, नया हिसाब किताब बन जाएगा, किसी को तीर भी नहीं लगेगा, सेवा फलीभूत नहीं होगी। तो वरदाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि इस बंधन से व रॉयल हिसाब किताब से भी खुद को मुक्त रखते हुए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। सेवा विधि है सभी आत्माओं प्रति विस्मृति का हिसाब किताब चुकतू करने की। हम सब विस्मृत हुए तो सब विस्मृत हुए, तो दिल से स्नेह से जग कर औरों को भी जगाने की सेवा करनी है और करके फिर प्रभु समर्पण कर देना है। जो भी महिमा हो वो प्रभु की है, क्योंकि ये नेक कार्य प्रभु जी ही करवा रहे हैं। ये तो अहो सौभाग्य है जो प्रभु हमें ये सुअवसर देते हैं, तो प्रभु स्नेह में अथक हो सेवा करते रहना है। शिक्षाएं प्रभु की खूबसूरत हैं, इसलिए जब मीठे परमात्मा हमें कुछ भी करने को कहते हैं तो हम सब फायदे सहज कर देते हैं। जब से प्रभु की शिक्षाएं प्राप्त कर रहे हैं तो हमने खूब वायदे किए हैं। प्रभु जी के पास हम आत्माओं के वायदों की फाइलें जमा हो गई हैं, जिन्हें फाइनल नहीं किया है, अर्थात निभाया नहीं है। मीठे परमात्मा कहते हैं कि वायदों को फाइल में नहीं रखो, अब इसको फाइनल करके दिखाओ, अर्थात वायदों को पूरा करो। रावण राज्य में अडॉप्ट किए हुए पराये संस्कारों ने हम आत्माओं को दाग वाला अर्थात मैला बना दिया है। हम सब ओरिजिनल में सतगुणी आत्माएं देह अभिमान में आकर अवगुण वाली बन गई। अब वापस हमें घर जाना है, क्लीन होकर जाना है। इसलिए पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि अवगुणों के साथ वापस घर जा नहीं सकते हैं और ना ही नई दुनिया में आ सकते हैं। इसलिए अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। धारण हमने किए हैं अवगुण, तो निकालना भी उन्हें हमें ही है, कोई और नहीं करेगा हमारे लिए। ये समझते रहे मीठे परमात्मा कि अवगुणों का पोता मेल रखो
और देखो किस गुण की कमी है, उस कमी को दूर करो। गुणों का खजाना देकर समझ देते हैं कि गुणों का दान करना शुरू करो, अर्थात गुणों को व्यवहार में लाओ। औरों को गुणों का सुख दो तो गुणवान बन जाएंगे। समझ देते हैं कि देह के भान में आकर देह को देखकर हम बुरे बन जाते हैं, क्योंकि बुराई देखते हैं। देह इस समय विकारी है, इसलिए सर्प नस्ल है, देखेंगे तो डस लेती है, बुरा बना ही देती है। इस विधि से तो कभी भी हम गुणवान बन नहीं सकेंगे। इसलिए सत्य परमात्मा समझ देते हैं कि गुणवान बनना है तो किसी की भी देह को मत देखो, अपने को आत्मा समझो, आत्माओं को देखो, प्रकृति में देखो। सतोगुणी आत्मा की स्मृति से सतोगुणी आत्मा को देखो। देह भान में तो आत्माएं परवश हैं, उल्टे कर्म कर रही हैं, इसलिए देह को नहीं देखना है। एक सत्य बाप से हमको सुनना है और सत्य बाप को ही देखना है। बुद्धि का योग देह की दुनिया से हटाकर ऊपर को ले जाना है, यहाँ के प्रभाव से उपराम रहना है। समझ देते हैं कि मनुष्य मत दैहिक मत है, उल्टी मत है, उसे न देखना है, न सुनना है, न करना है। समझ देते हैं कि देह अभिमानवश उल्टे कर्म होते हैं, इसलिए हमें ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे कि बाप का या ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। समझ देते हैं कि देह अभिमान के वश उल्टी चलन होती है। उल्टी चलन चलेंगे तो कभी भी हम गुणवान नहीं बन सकेंगे, बल्कि उल्टी चलन चलेंगे तो कुल कलंकित कहलाएंगे। पिता परमेश्वर हमें इस समय खुशबूदार फूल बना रहे हैं, ऐसे फूल जिनमें रूहानियत, सत्यता, दिव्यता की खुशबू हो। स्मृति दिला रहे हैं कि कल पहले भी प्रभु के संग में आकर हम सब फूल बने थे, अभी फिर से हम बन रहे हैं, तो स्व पर पूरा अटेंशन देना है। हीरे बने, ये अभी फिर से हीरे बने थे और अभी फिर से बन रहे हैं, ये हमको ध्यान रखते हुए धारणा करनी है। अभी हम सब सच्चे बन रहे हैं, तो सच्चे में सारे गुण होने चाहिए। ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा। गुणों को धारण कर गुणों का श्रेष्ठ दान देना है, जो कि आचरण अर्थात व्यवहार द्वारा ही दे सकते हैं। पोता मेल रखना बहुत ज़रूरी है। हमें चेक करना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं, दैवी गुण में क्या कमी रह गई है। रोज़ रात को पोता मेल निकालने की समझ दे रहे हैं कि हम सब मनुष्य नहीं हैं, बल्कि इस समय हम सब बाबा के बच्चे ब्राह्मण हैं। ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हमें क्या करना है। एक तो हमें पढ़ना है और दूसरा अवगुणों को निकालना है, न्यारे होकर रहना है। शूद्र कुल की मनुष्य मत पर बिल्कुल नहीं चलना है, अब तो ईश्वरीय मत पर चलना है और बाप का परिचय सभी को देना है और उन्हीं की महिमा करनी है। मनुष्य मत बिल्कुल छोड़ ईश्वरीय मत पर चल देवता बनना है। बुद्धि में बिठाना है कि हम सब ईश्वरीय मत पर हैं, ताकि परमत और मनमत का प्रभाव न पड़े, हमसे कोई भूले न हो और हम ईश्वरीय मत से कभी विस्मृत न हो जाएं। न मनुष्य मत को सुनना है तो न उस पर चलना है। मनुष्य मत दैहिक मत है, इविल मत है, इसलिए ईश्वर का फरमान है, हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। तो इविल से हमको स्पीक नो इविल, नहीं तो हम इविल बन जाएंगे। पतित शरीर को बिल्कुल नहीं देखना है, आत्मा को ही देखना है। समझ देते हैं कि यहाँ के शरीर सुधरते नहीं हैं और ही पुराने होते हैं, इसलिए आत्मा को सुधारने का ध्यान देना है। शरीर को देखना, उसकी बातें सोचना, करना, सुनना सब इस समय इविल है। अपनी विनाशी देह और दैहिक संबंधों को अब भूलना है। सब विनाशी भी हैं और संबंधों के भान में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष सब उत्पन्न होते हैं, जो आत्मा को मैला बना देते हैं। आत्मा को देखना है, एक परमात्मा से सुनना है, इसमें मेहनत है, इसलिए गंभीरता से इस प्रति अटेंशन देना है, इसको हल्का नहीं लेना है और उसी प्रमाण फिर हमको चलना है। पूरा पुरुषार्थ करना है, हर आत्मा का फ़र्ज़ है ये। अगर नहीं किया तो हम सब बहुत सज़ाएं खाएंगे, ये बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। नई दुनिया के लिए नई बातें समझाते हैं, उनका संग कर उनसे ताकत लेनी है। रहम दिल परमपिता परमात्मा हम आत्माओं पर रहम करते हैं, तो उनकी समझ को दिल से स्वीकार कर अमल में लाना है। सब कुछ सतो प्रधान बनाते हैं, उनकी रहम की महिमा
है, उनके रहम की कोई सीमा ही नहीं है। उनसे विश्व की बादशाही मिलती है। सच्चे शिक्षक परमपिता परमात्मा की सच्ची पढ़ाई हमें दिल से पढ़नी है और उसको अमल में भी लाना है। हमारी एक्टिविटी अब श्रीमत प्रमाण होनी चाहिए। उल्टी चलनते अभिमान की एक्टिविटी न हो। सबकी नज़र है हम पर। जब एक्टिविटी में सुधार नहीं देखते हैं तो लोग कहते हैं कि इनमें सुधार नहीं है, तो ऐसे में निंदा कराने के हम निमित्त बन जाते हैं। फिर इसका बड़ा कड़ा दोष लग जाता है। प्रभु का बनकर मैनर्स हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए। चरित्र हमारा ऊंचा बनना चाहिए। फर्स्ट क्लास कैरेक्टर दिखाई देना चाहिए। रहम दिल परमपिता परमात्मा की एक एक बच्चों पर नज़र है। कौन सी खामी है और निकलनी चाहिए, उस पर ध्यान खिंचवाते हैं। कैसे निकालें वो भी बताते हैं, क्योंकि सच्चा प्यार करते हैं। खामियां नहीं निकली तो हमारे लिए बहुत मुश्किल आन पड़ेगी, ऊंच मर्तबा भी नहीं मिलेगा और फिर सज़ा भी अथाह खाएंगे। बाबा के आगे सच सच सब बताना है। कमियों को छिपाना बिल्कुल नहीं है। रूहानी सर्जन है, उन्हीं से अपना पूरा इलाज कराना है, इसलिए कोई भी बात उनसे छिपानी नहीं है। बुरे ख्यालात आए तो भी उनको बताने हैं। जिस्मानी बीमारी अंदर की बीमारी का परिणाम है, इसलिए अंदर की बीमारी बतानी है उन्हें। आत्मा ठीक तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। अवगुण बहुत निंदा कराते हैं, इसलिए अवगुणों को ज़रूर निकालना है। अवगुण देखकर लोगों में संशय आ जाता है और वे परमात्मा से दूर हो जाते हैं। सोचते हैं ये तो बदले नहीं, लगता तो नहीं कि इन्हें भगवान पढ़ाते हैं। समझ देते हैं प्रभु कि उनका बनकर हमारे गुण फर्स्ट क्लास होने चाहिए। अवगुण के साथ औरों को सत्य बताएंगे तो उनको देर नहीं लगेगा और वे भगवान के नहीं बनेंगे। दोष हम पर ही आएगा, इसलिए विशेष अटेंशन देकर अवगुणों को निकालने की समझते रहें। इसमें घाटा पड़ जाता है, दिल खाता है जब खामियों को नहीं निकालते हैं। तो श्रीमत पर चलने से फ़ायदा है, नहीं चलने से घाटा ही घाटा है। तो अपने घाटे और फ़ायदे को चेक करना है। समझ देते हैं कि रोज़ अपनी चाल देखो, नहीं तो अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। बाप की इज्जत गवाएंगे। सच्चे पिता हैं, सद्गुरु हैं, उनकी निंदा कराने से फिर उनके सचखंड में ठिकाना नहीं मिलेगा। देह अभिमान वालों को, देह के सारे नाम रूप लेबल्स को भूल आत्म अभिमानी बनने वालों को सचखंड में प्रवेशता मिलती है। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु कि देह अभिमान वालों को सचखंड में प्रवेशता नहीं मिलेगी। आत्म अभिमानी का पुरुषार्थ करते हुए आत्मा में सुधार आता है। देह अभिमान में जो कर्तव्य हम करते हैं उससे पाप बनते हैं, इसलिए उसको काटते रहना है और फिर दोबारा नहीं करना है। समझ देते हैं प्रभु कि देह अभिमान से पाप ज़रूर होते हैं, इसलिए आत्म अभिमानी बनते रहने की समझते रहें। इसमें हमें बिल्कुल थकना नहीं है, हार नहीं खानी है। याद रखना है कि वापस हमको घर जाना है, सतगुणी बनकर जाना है, इसलिए अपनी उन्नति का पूरा ख्याल रखना है। हर दिन प्रोग्रेस होनी चाहिए। बाबा भी देखते हैं कि हम आत्माओं में उन्नति हुई है या नहीं, हम सुधर रहे हैं या नहीं, या फिर अभी भी दाल में कुछ काला है। वर्ल्ड गॉडफादर फर्स्ट क्लास बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई छोड़ने की भूल हमें बिल्कुल नहीं करनी है। हम सब संगम की ब्राह्मण हैं। प्रभु की पालना में हम पल रहे हैं। पढ़ाई में कभी एब्सेंट हमें नहीं होना है। नर्क को पीठ और स्वर्ग की ओर मुख कर स्वर्ग में जाने के लिए क्वालिफाई करना है। समय कम है, शरीर कभी भी छूट सकता है, इसलिए जो सत्य परमपिता परमात्मा समझाते हैं उसी प्रमाण चलना है। उन्हें याद करते हुए विक्रम विनाश करने हैं। हमें सज़ा नहीं खानी चाहिए। जब सज़ाएं मिलेंगी प्रभु का पाठ संपन्न हो जाएगा, इसलिए कोई माफ़ी भी नहीं मिलेगी। संपूर्ण ब्रह्मा भी ऑफिशियल रूप में धर्मराज के रूप में दिखाई देंगे। कहना नहीं मानेंगे अभी तो उस समय फिर रोएंगे, चिल्लाएंगे, अफसोस करेंगे, सजाएं खाएंगे, साक्षात्कार करेंगे अपनी भूलों का, अलबेलेपन का, गफलत का, उल्टे कर्मों का। समझ मिलते भी रावण की मत पर चलकर पाप किए, ये दिखाया जाएगा। सबूत के साथ सज़ा मिलेगी।
प्रभु को सर्वव्यापी कहने का भी हिसाब किताब बन जाता है और बहुत कड़ा बनता है। उनकी इंसल्ट करते हैं, उन्हें कण कण में कहते हैं, इसलिए पूरी तरह गिर जाते हैं चरित्र से, तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी समझ मिल रही है तो समझ के प्रमाण हमें चलना है और अपनी उन्नति करनी है। आत्म अभिमानी होकर रहना है, यही सबसे बड़ी सब्जेक्ट है। इस पर पूरा अटेंशन देना है। अपने को आत्मा समझ सच्चे बाप को याद कर पाप सारे भस्म करने हैं। अपने को सजाओं से ज़रूर बचाना है। हम आत्माओं का हर तरह से भला चाहने वाले रहम दिल परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम